कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूं शगुफ्ता अली और वोकेशनल विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। आज हम लोग डिज़ाइन करने जा रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट मॉकअप फॉर योर वेबसाइट्स। किस तरीके से आप मॉकअप डिज़ाइन कर सकते हैं। जितने भी अभी तक इंटरनेट पे मॉकअप्स अवेलेबल होते हैं उनके ऊपर जो भी हम फ्लायर बनाकर अपलोड कर देते हैं इजीली, तो लेकिन अब अगर ख़ुद से हमें मॉकअप डिज़ाइन करना हो तो कैसे डिज़ाइन करेंगे? सिंपल, मैं फ़ाइल पे जाती हूँ, ओपन पे आकर मैं यहाँ से कोई भी एक पिक्चर आप डाउनलोड कर लें इन अ PNG फॉर्मेट जिसमें आप मॉकअप अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक दैट। मैंने ये पिक्चर डाउनलोड कर ली है और इसको मैं अपने एरिया पे लेके जा रही हूँ। अब मुझे इस जगह के ऊपर या इस स्क्रीन पे मुझे मॉकअप अप्लाई करना, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर रही हूँ, लाइक दैट। और इसके बाद स्क्रीन मैंने यहाँ एडजस्ट कर दी। इस तरीके से मैं बैकग्राउंड पे कलर अप्लाई कर देती हूँ, कोई भी ग्रेडियंट, लाइक दैट। सो आई जस्ट सेलेक्ट द लेयर ऑफ द बैकग्राउंड एंड देन मैंने जस्ट ग्रेडियंट कलर पिक किया। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ग्रेडियंट कलर चेंज करना चाहें तो सिंपल आप ग्रेडियंट को रीचेंज कर सकते हैं। लाइक मैं इसके साथ कॉम्बिनेशन मैं ब्लैक रख रही हूँ एंड देन ओके, लुक लाइक दैट एंड देन आई ड्रॉप इट, ठीक है जी। ओके फाइन, तो मेरे पास ये मॉकअप है एंड इफ़ आई वांट टू क्रिएट द रियलिस्टिक इफेक्ट तो मैं सिंपल यहाँ आई और मैंने इसको यहाँ रखने के बाद आई जस्ट टेक द ब्रश टूल एंड आई अप्लाई द स्पॉट सॉफ्ट ब्रश का एंड देन टेक अनदर कंट्रोल शिफ्ट एंड इफ़ यू वांट टू प्रेस फॉर द न्यू लेयर तो आप उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड भी प्रेस कर सकते हैं। इसका साइज़ छोटा कर रही हूँ, ओके फाइन, एंड देन चेक। अच्छा जी, मैं ज़रा इसको ब्लैक कलर में ले लेती हूँ फॉर द शेडो पर्पजिंग, ठीक है। और इस लेयर को उठाकर आप जो भी आपने शेप ली उसके नीचे ले जाएं एंड रियलिस्टिक के लिए आप उसकी ओपेसिटी को लाइट कर दें जो आपने ब्रश टूल यूज़ किया। ओके फाइन, ठीक है जी। लेयर 1, ठीक है। अब ये काम करने के बाद आप सिंपल कोई भी फ्लायर आपने बनाया है, कोई भी वेबसाइट टेम्पलेट बनाया है एंड इफ़ यू वांट टू अप्लाई ऑन द मॉकअप, अभी यहाँ पर आप ब्रशेस के ज़रिए लाइक कोई भी स्टाइल कॉपी आउट करना चाहें, कोई भी इफेक्शन लेना चाहें, कोई भी इफेक्ट देना चाहें, लाइक दैट, तो आप इजीली दे सकते हैं। मैं यहाँ पर आ जाती हूँ एंड देन आई क्लिक डार्क कलर, ओके कर लेती हूँ। और जैसे ये इफेक्ट है मैंने जस्ट लेयर ऐड करी, कंट्रोल शिफ्ट एंड से भी आप लेयर ऐड कर सकते हैं। और अगर आप नहीं की आपको नहीं याद तो सिंपल आप विंडोज़ में जाके F7 से भी लेयर दे सकते हैं। देन आई ऐड एन अदर लेयर, देन आई ड्रॉप दैट। मैंने थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट दे दिया, लाइक दैट, ठीक है जी। सो डोंट वरी, आपके लेयर पे अप्लाई नहीं हुआ होगा, आप इस लेयर को ओपन करें और इसको उठा के इसके ऊपर रख दें, ठीक है जी। ये काम करने के बाद सिंपल आपने एक टेक्स्ट टूल लेना है, ठीक है, रेक्टेंगुलर टूल, देन यू कैन ड्रॉ दिस टूल। ओके, टूल ड्रॉ करने के बाद इसकी स्ट्रोक को मैं बंद कर रही हूँ और इसका फिल ओके
आप यही रख लें, कोई इशू नहीं है। दैन आप लेयर्स पे चले। सो लेयर पैनल ऐड करने के बाद लेफ़्ट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। इसके बाद जब भी आप इस लेयर पर डबल क्लिक करेंगे दैन यू कैन ईज़िली यहाँ पर जो भी पिक्चर आप मॉकअप में अप्लाई लाइक फ्लायर्स हैं या कुछ भी XYZ आप लगाना चाहते हैं तो सिंपल आप जैसे कैप्चर, ये एक वेब पिक्चर थी सिंपल, मैं उसको वेब पिक्चर को यहाँ लेकर आ जाती हूँ। दैन Ctrl+T फॉर ट्रांसफॉर्म करके आप बिल्कुल स्क्रीन के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें अपनी, एंड दैन एंटर। सिंपल अब क्या काम करना है, रेक्टेंगुलर को बंद करना है, डू यू वांट टू सेव यस करके, और ऑटोमेटिकली आपका मॉकअप बन गया। तो इस तरीके से भी आप मॉकअप इजीली बना सकते हैं और अपनी वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। सो आई होप लेक्चर क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।